थोड़ी नाचलो नहीं बस घना दुखे मैं रात में दबाते हूँ थोड़ी सी ठाकुर जी भगवान अगर कृष्ण जो सुदामा से मिल रहे है तो थारा पाव ही नहीं उठ रहा बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो आज तुम्हारे घर आया करता बाल तुम्हारे घर आया रोज खेल कर जाया करता रोज खेल कर जाया करता कोई करार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सोहा कोई करार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सोहा यो बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सोहा यो बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सोहा यो बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल बता दे बिसरारी जी बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सोहा आगे सुना दे उत्तम कमान आगे सुना दे उत्तम कमान क्यों पड़ गई तुझे गोबर खाने क्यों पड़ गई तुझे गोबर तो तेरी मान सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो तेरी मार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो बता तेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना सो आयो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भागवत में मतलब हमारे तारा देवी जी भरोडी रटियार समिति से मतलब भागवत करने यहाँ आते हैं और 24 भागवत जोधपुर के अंदर करते हैं और 25वीं भागवत मतलब यहाँ हरिद्वार में आके करते हैं और मैं इनके साथ में तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ। तो इतने प्रसंग होते हैं भागवत में 7 दिन के अंतर्गत, तो कौन कौन से प्रसंग ऐसे थे जो सामने वाले भक्तों को मतलब प्रेरित करे? ये कृष्ण जन्म के बाद सब वैसे भागवत बहुत सब अच्छी है, हर चीज अच्छा ही है। ये कृष्ण जन्म के बाद तो और ही आनंद आता है, भाव विभोग हो जाते हैं। आज सुदामा चरित हुआ और बहुत सी लीलाएं बाल लीलाएं वगैरह सब हुई आज, तो उसमें से मतलब क्या क्या भक्तों पर क्या क्या प्रभाव पड़े भक्त मतलब क्या उसके ज्ञान की बातें समझने के लिए है। भगवान के सभी सब भगवान ईश्वर से सब प्रसंग अच्छे ही रहते हैं। सुदामा सबसे अच्छे ज्ञान के लिए। आगे भक्तों को कैसे प्रेरित करेंगे? जैसे आपने 7 दिन की पूरी कथा श्रवण की है और आयोजित भी की है सबने मिलकर के, तो आगे भक्तों को कैसे प्रेरित करेंगे कि इस प्रकार के आयोजन आगे भी होते रहे? प्रेरणा देते रहे क्या, भागवत करो, ईश्वर का नाम लो। और भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? सब सनातन धर्म का प्रचार करते रहो, यही है सर। संत तारा देव जी के साथ हम लोग आए हैं राजस्थान जोधपुर से आगे हमारा फलोदी ग्राम है जहाँ से हम मूल निवासी माता जी भी वहीं के हैं और इनके साथ हम कई बार भागवत सुनते हैं। और मेरा नाम अशोक बोहरा है, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ, 3 बार पार्षद रहा हूँ मैं अपने क्षेत्र से। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो और लोगों में सद्भावना बनी रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे। जैसे कि आज का प्रसंग था सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र से ये साफ जाहिर होता है कि मित्रता हुई तो कृष्ण और सुदामा जैसी, जिसने इतने वर्षों बाद मिलने के बाद भी कृष्ण उनके साथ में जिस तरह से व्यवहार करें, ये एक अद्भुत है। लोगों को एक सीख मिली है कि आज के समय में मित्रता ऐसी होनी चाहिए। धर्मनगरी में आए 7 दिन आपने भागवत सप्ताह भी सुनी और धर्मनगरी में आपने भ्रमण भी किया होगा, तो कैसे अनुभव रहे आपके, क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं? धर्मनगरी में
भागवत जो सप्ताह चलता है, कहीं पे भी भागवत सप्ताह चलता है, ये एक ज्ञान गंगा है। जैसे यहाँ पे आपकी गंगा है जिससे आदमी का शरीर स्नान करने से पवित्र होता है, वैसे ही भागवत सुनने से आत्मा पवित्र होती है और शुद्धता आत्मा की आती है। बोहरा और श्रीमती बोहरा पुत्री श्री रामचंद्र जी बोहरा, फलोदी निवासी। और मैं सर्विस में थी, पूर्णा बोहरा, और मैं सर्विस में थी, लेक्चरर थी, हिंदी की व्याख्याता थी। और यहाँ धर्मनगरी में आई तो कथा सुनी। कथा में फलोदी में बार बार जब भी होती है मौका मिलता है सुनते हैं हम। और कथा तो ज्ञान यज्ञ है, तो रस का ही है, रसपान ही है। जहाँ भी कथा होती है उसका रसपान तो अच्छा ही अनुभव होता है। धर्मनगरी है तो ये यहाँ भी हो, जब कथा मिल गई तो और भी ज़्यादा रसास्वादन मिल गया। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि गंगा का नहाना, साथ में ज्ञान गंगा से आत्मा को पवित्र करना, और ज्ञान गंगा ये इस गंगा से स्नान करके शरीर पवित्र करना, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसा लगता है बार बार आते रहे, ऐसा अनुभव होता रहे, आनंद प्राप्त करते रहे। कौन सा प्रसंग आपको प्रेरित करता है और कुछ सीखने की? बाकी इसमें सब प्रसंग ज्ञान प्रदी है। और 10वें स्कंद से तो फिर ऐसा रस आता है कि कथा सुनने लगता है। 2 घंटे की जगह 3 घंटा कोई पढ़े, 4 घंटा पढ़े तो बहुत अच्छा लगे। उसमें कोई धारा पूरा रस ही रस है 10वें स्कंद के बाद। हाँ, 10वें स्कंद के बाद अच्छा ही है। 10वें स्कंद के बाद ऐसा लगता है कि जो थोड़ी ज़्यादा पढ़ ले तो और ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन पब्लिक होती है वो ज़्यादा पढ़ने में नहीं इच्छुक तो उसको पढ़ना पड़ता है, समय सीमा रखते हैं। बाकी लगता है कि सुनते रहे, अच्छी कथा है। लीलाएं, बाल लीलाएं बहुत अच्छी है। सुदामा चरित्र अच्छा है। गोपियों का प्रसंग भी अच्छा ही है। गोपियों से भी हमें प्रेम भक्ति की संदेश मिलता है। सुदामा से मित्रता का संदेश मिलता है। और कृष्ण भगवान की बाल लीला है, उससे सब चंचलता है। वो बच्चों की चंचलता देख के अपन खुश होते हैं। तो भगवान की लीलाओं से खुशी होना है, आनंद ही मिलना है। आनंद ही आनंद है, तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान की कथा तो आनंदमय ही है। जब भी मिले सुनते रहो।